स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड, बेटा जब कॉपी चेकिंग के रिगार्डिंग कुछ बातें करने वाली हूँ। बच्चे काफ़ी ज़्यादा टेंशन में रहते हैं कॉपी चेकिंग को लेकर के। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा, कॉपी चेकिंग जो होती है, हमारी तीन कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं। एक वीक कैटेगरी स्टूडेंट की होती है, जिनका एक मिनिमम क्राइटेरिया कि हमें सिर्फ पास कर दो, ठीक है, जिन्होंने बहुत कम लिखा होता है, जिन्हें डाइसी फील होता है कि हम पास होंगे या नहीं। फिर एवरेज कैटेगरी के बच्चे होते हैं, जिन्होंने लिखा तो इतना होता है कि वो पास हो जाए, कभी कभी उन्हें भी फेल होने का डर होता है, लेकिन कंप्लीट सेट लिख करके नहीं आते। एंड देर इज अ वेरी स्मॉल परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट जो कि टॉपर की कैटेगरी में, जो अच्छे से पढ़ के जाते हैं, साल भर पेपर कंप्लीट करके आते हैं, ठीक है। तो तीनों कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स के लिए टीचर का जो कॉपी चेकिंग प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट होता है। जो वीकर सेक्शन ऑफ स्टूडेंट है, वहां पर टीचर फाइंड करने की कोशिश करते हैं कि कहाँ पे एक छोटा सा हमें स्कोप मिल जाए और हम बच्चे के नंबर को बढ़ा दें, ताकि इनके नंबर बढ़ सके। एवरेज कैटेगरी, ये वीकर कैटेगरी के लिए उनका क्राइटेरिया बहुत ज्यादा होता है। हल्के भी रेलेवेंट अटेम्प्ट है तो दे विल गिव यू मार्क्स। और कोई भी जो 4 लेवल ऑफ टीचर्स होते हैं, कॉपी चेकर्स, एग्जामिनर्स, कोई आपके नंबर काटता नहीं है। एवरेज बच्चे जो पास हो चुका है, 60-70% ला चुका है, तो भी टीचर्स पुश यू हार्ड कि अगर मान लो जहां पे आपको 4 नंबर मिलने हैं और आपने थोड़ा लिख दिया तो 4.5 दे देंगे। 3 आने चाहिए थे तो भी 3.5 4 दे दे करके आपके मार्क्स ओवरऑल 6 7 10 नंबर बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो वीकर कैटेगरी और एवरेज कैटेगरी के बच्चों को इसका लाभ होता है। टॉपर्स जो होते हैं, जो मान लो 95+ लाने वाले बच्चे हैं, तो वहां पर वो उनकी मिस्टेक ढूंढी जाती है कि कहाँ इस बच्चे ने मिस्टेक किया है, क्योंकि नंबर दिए जाने चाहिए कि 95 तक पुश हो जाए। उसके आगे ऐसे नहीं होना चाहिए कि बोनस मार्क्स से बच्चा आगे बढ़ गया, ग्रेस मार्क्स से बच्चा आगे बढ़ गया। दैट शुड बी टोटली ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट। तो वहां पर क्या होता है, आपके मिस्टेक्स ढूंढे जाते हैं, और अगर मिस्टेक फाइंड किया जाता है तो वहां पर थोड़ा थोड़ा मार्क्स डिडक्ट भी होता है, ठीक है। कॉपी चेकिंग प्रोसेस विल टेक, या अभी कह लो कि कॉपी चेकिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ योर रिजल्ट, इट विल टेक एटलीस्ट 45 डेज, 40 to 45 डेज। 1 महीना कम से कम बोर्ड लेती है, क्योंकि प्रोसेस जो होता है सीबीएसई का बहुत ही साउंड होता है। दे ट्राई हार्ड कि आपको अच्छे से कहीं पे एरर ना मिले। हालांकि फिर भी होता है प्रोसेस कि अगर मान लो कॉपी चेकिंग में फ्लॉज रह गए, तो वेरिफिकेशन वगैरह की प्रोसेस है जो आप कर सकते हो। रिजल्ट अप्रैल लास्ट के बाद से हम कभी भी देख सकते हैं, इट कैन बी फर्स्ट वीक ऑफ मे। फिलहाल बच्चों, आप सबकी कॉपी चेकिंग अच्छे से चल रही है, मार्क्स जो है लीनियंटली मिल रहे हैं, तो टेंशन लेने की किसी बच्चे को जरूरत नहीं है। आप अपने आगे की तैयारियां शुरू कर दो, आगे के एग्जाम्स खत्म हो जाए तो जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, जेई नीट हो गया, सीयूईटी के पेपर हो गए, उन सब की तैयारी शुरू कर दीजिए। अगर आपने पेपर में बिल्कुल कुछ नहीं लिखा है एंड यू आर वेरी श्योर कि आपके नंबर कटेंगे ही कटेंगे और आप कंपार्टमेंट की कैटेगरी में फॉल करोगे, तो इन दैट केस आप तैयारी करनी शुरू कर दीजिए, क्योंकि 1 महीने बाद एग्जाम होगा, आप क्लियर करके निकल जाओगे, ठीक है। अपने टाइम को अच्छे से यूज कीजिए, क्योंकि अटेम्प्ट के नंबर तो बेटा मिल ही रहे हैं, स्टेप मार्क्स मिल ही रहे हैं, बेस्ट ऑफ 5 भी लगा हुआ है, यानी कि अगर 6 सब्जेक्ट में से 5 में भी आप पास होते हैं तो भी ओवरऑल आप पास हैं विथ लीनियंसी, ठीक है। अब पास वही नहीं होगा जिन्होंने कुछ नहीं लिखा होगा, बिल्कुल खाली पर्चा है, या जो भी लिखा है बिल्कुल गलत है, 5 7 नंबर का लिख के छोड़ दिया है, तो ऐसे पेपर्स जाएंगे कंपार्टमेंट की कैटेगरी में। टीचर्स तो इवन अगर आपने थोड़ा बहुत रॉन्ग आंसर भी लिखा और रेलेवेंट अटेम्प्ट किए हैं, तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको कम से कम 0.25 से 0.5 मार्क्स मिल ही जाता है। थोड़ा थोड़ा भी रॉन्ग आंसर्स पे भी टीचर नंबर दे करके आपको पास करने की कोशिश करते हैं। तो अगर जस्ट इन केस किसी बच्चे की कंपार्टमेंट आ भी जाती है तो क्या क्या होता है, देखो बच्चे भी बहुत ज्यादा अपसेट हो जाते हैं, पेरेंट्स का भी प्रेशर होता है बच्चों पे रिजल्ट का कि क्या होगा रिजल्ट। कंपार्टमेंट में ज्यादातर वही बच्चे जाते हैं जिन्होंने साल भर नहीं पढ़ा है, और एग्जाम टाइम में भी दे डिडंट इवन ट्राई हार्ड। तो बेटा इस चीज को सेल्फ रिस्पेक्ट पे नहीं लेते हैं, हमें अपने मिस्टेक्स को देखना होगा, टू फेस इट। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसको चैलेंज की तरह लेंगे और जीत के दिखाएंगे, क्योंकि बहुत से बच्चे कंपार्टमेंट क्लियर कर लेते हैं, उनका साल भी खराब नहीं होता, आपके मार्कशीट पे कहीं लिखा हुआ नहीं आएगा कि कंपार्टमेंट था, आपको फ्रेश मार्कशीट जनरेट हो जाती है। तो सीबीएसई गिव्स यू 3 चांसेस। अगर कोई बच्चा बोर्ड में अगर मान लो किसी सब्जेक्ट को क्लियर नहीं कर पाया, तो सीबीएसई रिजल्ट के 1 महीने बाद आपको उस सब्जेक्ट का कंपार्टमेंट देने की परमिशन देता है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ उसी सब्जेक्ट का एग्जाम दोगे, और एडमिशन ऐसा नहीं है कि आपकी नहीं होगी, हर कॉलेज यूनिवर्सिटी में कुछ सीट्स रहती हैं कंपार्टमेंट स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है, और कहीं पर आपके रिजल्ट पे आता नहीं है, तो आपके पास फेयर चांसेस अभी भी हैं। अगर कोई बच्चा अभी भी क्लियर नहीं कर पाता,
फर्स्ट चांस ऑफ कंपार्टमेंट। तो अगले साल जब बोर्ड होगा 2026 में, तो उसके साथ फिर उनका सेकंड कंपार्टमेंट होगा। बच्चा अगर तब भी क्लियर ना कर पाए तो जब 2026 का कंपार्टमेंट एग्जाम होगा तो उसके साथ तीसरा चांस सीबीएसई देती है। ठीक है। प्लस एक और चीज बता दूं, जो जो पेपर आपके डिफिकल्ट गए हैं, जिसमें आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चंस थे, पेपर लेंथी था, डिफिकल्ट था, सेट्स में डिस्पैरिटी थी, वहां पर मॉडरेशन पॉलिसी भी लगेगी। तो टेंशन मत लो, मॉडरेशन भी लगेगी, ग्रेस भी लगेगी। प्लस सीबीएसई इज गिविंग यू फेयर चांस कि आप अपने नंबर को तीन, अगर मान लो फिर भी हम कई बच्चे, ऐसा तो नहीं हुआ कि 100% सीबीएसई का रिजल्ट है और कंपार्टमेंट में कोई बच्चा जाएगा ही नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो जस्ट इन केस 95% बच्चे पास हो जाते हैं तो भी 5% बच्चे जाएंगे कंपार्टमेंट में, एंड नथिंग टू वरी अबाउट। वहां पर भी आपके पास 3 और चांसेस होंगे अपने आप को प्रूव करने का। और जो तब भी नहीं कर पाया तो नेक्स्ट ईयर फिर आपको पूरे सेशन का एग्जाम देना पड़ता है। तो स्टिल है। और कंपार्टमेंट में भी जाने से पहले मान लो कंपार्टमेंट आ भी गई, कॉपी की चेकिंग होती है, रीचेकिंग होती है, वेरिफिकेशन करा सकते हो आप कि भाई रीटोटलिंग में अगर गलत है तो रीटोटलिंग ठीक हो गई। फिर आप अपने आंसर बुक की फोटोकॉपी मंगवा सकते हो, और जहां पर कहीं मार्क्स आपकी कटी है, अनफेयर नहीं होने देता सीबीएसई, तो आप रीवैल्यूएशन प्रोसेस करवा करके अपने मार्क्स बढ़वाते हैं। ट्रस्ट में बहुत से बच्चों के बढ़ते हैं। कई बार टीचर्स भी ढंग से कॉपी चेक नहीं करते, तो इस प्रोसेस से भी बढ़ते हैं। तो अगर किसी का पेपर बहुत खराब भी चला गया है तो डोंट वरी, सीबीएसई इज विद यू, और हम भी आपके साथ हैं। फॉर केमिस्ट्री क्लास 12 हमारी स्पेशल बैचेस भी चलती हैं, और सारे अपडेट्स भी आपको ऑन टाइम मिलते हैं। हमारे बैचेज चलते हैं जिसमें गारंटीड है कि अगर बच्चा क्लास अटेंड कर रहा है, कई बच्चे क्लास अटेंड भी नहीं करते तो उनकी गारंटी हम नहीं ले सकते। जो अटेंड करते हैं उन्हें हम क्लियरली अच्छे से पास करवाते हैं विद गुड क्वालिटी नोट्स एंड अच्छे से स्टडी लेक्चर्स मिलते हैं आपको। टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, कॉपी चेकिंग इज गोइंग वेरी गुड। सो स्टे पॉजिटिव, स्टे अपडेटेड।